सूरत यासीन के ख़ास अमल से हर किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने का एक मुजर्रब और आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। अक्सर लोग वालिदैन दोस्त अहबाब ये सवाल करते हैं, नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने का कोई ऐसा पावरफुल मजबूत तरीन अमल बताएं कि जिससे हम नाजायज़ ताल्लुकात के दरमियान दरारें पैदा करके दुश्मनी और अदावत पैदा करके हम उन दोनों को अलग करें। अब जिनके दरमियान आपने अदावत पैदा करनी है, दुश्मनी पैदा करनी है, नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करनी है, तो याद रखिए शक की बिना पर कभी ये अमल न करना। बसा औकात हम शक की बिना पर ये अमल करके खुद भी नुकसान उठाते हैं और उन दोनों अफराद के दरमियान भी हमेशा हमेशा के लिए नफरतें पैदा कर देते हैं। खुदारा ऐसा हरगिज़ न करना, वरना सारी जिंदगी आप पछताएंगे, आप शर्मिंदा रहेंगे। तो इसलिए जब तक आपको यकीन कामिल न हो, जब तक आप कन्फर्म न कर लें कि वाकई ये ताल्लुकात नाजायज़ हैं, शरीयत की रूह से, इस्लाम की रूह से, दीन के रूह से, हर लिहाज से ये नाजायज़ हैं, तो फिर आपको इजाज़त है कि आप ये अमल आंखें बंद करके करें। चंद दिन आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अमल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशी अता फरमाए, आमीन। सूरत यासीन के मजबूत तरीन अमल से दो अफराद के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने का एक बेहतरीन और मुजर्रब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपको करना क्या है? आपने अमल करते वक्त अपने पास सिर्फ नमक रखना है बस, और कुछ रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नमक 50 ग्राम रख लें, 100 ग्राम रख लें, आप अपने पास रखें और उस पर अमल करें। अमल नोट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल यह है कि आपने रोजाना चंद दिन, सिर्फ चंद दिन, नमाज फजर के बाद या नमाज ज़ुहर से पहले जो ज़िवाल का वक्त है, इस अमल के लिए 3 वक्त में से कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें। नमाज फजर के बाद भी अमल कर सकते हैं, नमाज इशा के बाद भी अमल कर सकते हैं, लेकिन अमल का सबसे बेहतरीन जो वक्त है वो ज़िवाल का वक्त है। 11 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान के अंदर आप ये अमल मुकम्मल कर लें तो आपको सिर्फ चंद दिन ये अमल करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें जहां पर आप अमल कर रहे हो आपके सर के ऊपर छत कोई ना हो, धूप के अंदर बैठें, मकान की छत के ऊपर बैठ जाएं या किसी खुले मैदान के अंदर बैठकर आपने ये अमल करना है। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए? नमक होना चाहिए। अमल क्या है? अमल ये है, आपने एक मर्तबा सूरत यासीन शरीफ पढ़नी है। उन 2 अफराद का तसव्वुर करके जिनके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, नाजायज़ ताल्लुकात के अंदर वो गिरफ्तार हैं, उनके दरमियान आप फासला करना चाहते हैं, तो उनका तसव्वुर करके आपने सूरत यासीन शरीफ को एक बार पढ़ना है। सूरत यासीन शरीफ के अंदर आप याद रखिए कि 7 मुबीन हैं। हर एक मुबीन पर रुक कर आपने 313 बार अल्लाह तबारक व तआला का जलाली नाम है, या कहारू या कहारू या कहार, 313 बार पढ़ना है। इसके अव्वल और आखिर हरगिज़ दुरूद पाक नहीं पढ़ना। किसी भी सूरत के अंदर गलती से भी आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ना, बल्कि हर मुबीन पर रुक कर आपने 313 बार पढ़ना है। या कहारू या कहारू या कहारू, आंखें बंद हों, दिल और दिमाग पर तसव्वुर क्या हो, फलां के दरमियान मैंने ये
जुदाई करवानी है, फलां को इस नजायज़ ताल्लुकात से निजात दिलानी है, ख़त्म करवानी है, अदावत पैदा होगी, दुश्मनी पैदा होगी, फिर जाके वो अलग होंगे। जब आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 3 बार ये हुक्म लगाना है। हुक्म क्या है? ये 3 अल्फाज हैं, अन निफाकु अल अदावतु दाइमन अबदा। बस निफाक, अदावत और दाइमन अबदा, इनके दरमियान हमेशा हमेशा के लिए नफरतें और अदावतें पैदा हो जाए। फिर आपने उस लड़की का नाम, उसकी माँ का नाम 3 बार बुलाना है, फलां बिन्त फलां, फलां बिन फलां। तो आपने लगाने के बाद फिर आपने आखिर में 3 बार कहना है, या कहारू या कहारू या कहार। ये आपकी एक मुबीन का अमल मुकम्मल हुआ है। ये 3 अल्फाज कहने हैं, अन निफाकु वल अदावतु दाइमन अबदा, अन निफाकु वल अदावतु दाइमन अबदा, अन निफाकु वल अदावतु दाइमन अबदा, फलां बिन फलां, फलां बिन फलां, फलां बिन फलां। लड़का है, लड़की, उस दोनों का नाम ले, उसकी माँ का नाम ले, इनके दरमियान ये अदावतें हो जाए। फिर आपने नमक पर दम कर देना है और उनका तसव्वुर करके भी दम कर देना है। फिर आपने सूरत यासीन शरीफ को आगे पढ़ना है, दूसरे मुबीन पर, तीसरे पर, चौथे पर, 5वें, 6ठे और 7वें पर। इसी तरतीब से आपने अमल करना है। अमल करने के बाद 7 बार आपने तसव्वुर करके उन दोनों के दरमियान जो आप नफरत पैदा कर रहे हैं, नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म कर रहे हैं, उनको भी दम करते जाना है और नमक पर भी आपने दम करते जाना है। अब क्या करना है? रोज़ाना रात को नमाज मगरिब के बाद इतना सा नमक लें और आग में जला दें। रोज़ाना ये करना है। अगले दिन इस अमल को आपने फिर करना है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन मुकम्मल होने से पहले पहले ये दोनों अलग हो जाएंगे। जिनके दरमियान नजायज़ ताल्लुकात हैं, गुनाह की बिना पर है, नजायज़ हैं, हराम ताल्लुकात हैं, इंशाअल्लाह रोज़ाना नमक इतना सिर्फ मगरिब की नमाज के बाद आग में डालते जाएं और रोज़ाना नमाज फजर के बाद या नमाज इशा के बाद या ज़िवाल के वक्त के अंदर आप ये अमल करते जाएं तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर ये नजायज़ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आप दुआ देंगे। इस अमल की इजाज़त के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर क्या करें, कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।